आकाशवाणी के एक खास कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुमित कुमार तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में नवोदय विद्यालय समिति में शिलांग रीजन के डिब्रूगढ़ क्लस्टर इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर श्री BD राम टेके सर यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे ढंग से सभी नवोदय विद्यालय में काम करने वाले प्रिंसिपल्स एवं टीचर्स के लिए उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ अच्छे तरीके बताए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं। तो आइए आपको सीधे उस वर्कशॉप में ले चलते हैं। आशा करते हैं कि ये वर्कशॉप जवाहर नवोदय विद्यालय में काम करने वाले सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कि बच्चे भी, आपके प्रिंसिपल साहब भी और आपका स्टाफ भी, सभी जो है अपने घर से बहुत दूर दूर रहते हैं और एक परिसर में रहते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो है दिक्कतें भी आती हैं और फिर हम अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाते हैं। सभी को स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है और कम समय में ज़्यादा आउटपुट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका जो है परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं माना जाएगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है, क्वांटिटी और क्वालिटी एंड स्मार्ट वर्क में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, डायरेक्ट एंड लीनियर अप्रोच। और ये जो स्मार्ट वाले लोग हैं वो फ्लेक्सिबल, इफेक्टिव और वेज ऑफ डेलीगेशन, वर्क फॉर द लॉन्ग रन, बेस्ट विथ द टाइम रिस्टोरेंट और ये इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो आप देखेंगे कि आज का समय बहुत बदल गया है। ये बातें बताई गई, हार्ड वर्क एंड वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज डन बाय फिजिकल एफर्ट्स एंड यूज लेस यूज ऑफ द ब्रेन, जबकि स्मार्ट वर्क में क्या कहा गया है, इट इज डन बाय मोर यूज ऑफ द ब्रेन एंड टेक्निक्स एंड लेस यूज ऑफ फिजिकल एफर्ट्स। जब आप इस तरीके से काम करेंगे और अपनी योजना प्लान करके काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सक्सेस 100% मिलेगी और आप अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। ये हम आगे अगली वाली स्लाइड में बात कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल साहब से शुरू होगा, ठीक है। IPR और स्ट्रेस को रिलीज कैसे कर सकते हैं, देखिए। गेट टुगेदर सेलिब्रेशन ए मंथ बाय स्टाफ, ठीक है। ऑफर ए लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे एंड द स्टाफ आर हिज हर फैमिली मेम्बर्स, मैरिज एनिवर्सरी ETC। ऐसा करते रहेंगे। चाय सरकारी होगी और नाश्ता आपका पर्सनल पैसे से होगा, ठीक है। तो महीने में आपका क्या होगा, 3-4 बार ऐसा मौका। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आपका IPR भी बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। फिर ये देखिए, ये V आकार में ही क्यों उड़ रहे हैं, वाई डू, है ना, फ्लाई इन ये V फॉर्मेशन, ये V आकार में ही क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य क्या है, एक है। ये भाई साहब जो है क्या सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये जो है मैं बोल रहा हूँ वही सही है, और ये अकेले जो है भटक गए हैं रास्ता। ये देखिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, 2 लोग कंपटीशन कर रहे हैं, है ना, और नीचे 2 लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं सुन रहा है ना, और उधर कोलैबोरेटिंग हो रहा है। इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे तो सक्सेस आएगी। ये रोल मॉडल होते हैं, ये अपना काम समय से करते हैं। रात को 10 बजे कल क्या करना है पूरी प्लानिंग के साथ सुबह स्कूल में आते हैं, और जब आते हैं तो इनको देख देख करके दूसरे लोग भी जो है इंस्पायर होते रहते हैं।
और ये तीसरे जो भाई साहब है ना कंस्पायरिंग, है ना, ये जो है प्रिंसिपल को होमवर्क देते हैं, है ना। कैसे होमवर्क देते हैं? सप्लाइंग फेक आइडियाज, मेकिंग ट्रांसपेरेंसी अमंग द फ्रेंड्स, ऑलवेज बिजी विदाउट पोर्टफोलियो। उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, नेवर वर्क फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए कुछ काम नहीं करेगा, दूसरों को क्या होमवर्क देना है वो रात दिन वही सोचता रहेगा। ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू डिस्टर्ब अदर्स, ऑलवेज लाइव्स ए स्ट्रेसफुल लाइफ। ठीक है। रोल मॉडल टीचर आप JNVs, टीचर ये प्रोएक्टिव होगा, ऑलवेज प्रिपेयर हिमसेल्फ, टीचर डायरी बड़ी अपडेटेड होगी, फोर्टनाइट डायरी भी सिस्टमेटिक होगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। ठीक है। बीइंग ए टीचर व्हाट टू डू, है ना, लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, एज सुन एज पॉसिबल प्रिपेयर PPT, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। 1 TB हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने पास रखो और पूरी क्या कर लीजिए, PPT तैयार कर लीजिए, और 32 GB की पेन ड्राइव रखिए और रोज़ जाके पढ़ाते रहिए कभी भी। प्रिपेयर प्रोजेक्ट एंड चार्ट्स यूनिट वाइज, प्रिपेयर क्वेश्चन बैंक फॉर स्लिप टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड टर्म टेस्ट विथ ब्लूप्रिंट एंड मॉडल आंसर। बीइंग ए म्यूजिक टीचर, उसको क्या करना है ना, ये देख लीजिए किधर है म्यूजिक टीचर, कहाँ गए, छुट्टी पर है, तो देख लीजिए इसको नोट। ठीक है। आर्ट टीचर को क्या करना है, ये सारी व्यवस्थाएं। और कभी भी पेंटिंग मांग ली जाती है परीक्षा पे चर्चा के लिए, तो बहुत अच्छी कैनवास पेंटिंग और स्लोगन्स और ये सारी चीज़ें जब वो तैयार करके रखेंगे तो ये मान के चलो कि वो आपका स्कूल भी अच्छा सुंदर दिखेगा, और आपसे जब जानकारी हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा मांगी जाती है तो आप आराम से सारी जानकारी देने के लिए तैयार रहेंगे। फटाक से ये मालूम होना चाहिए कि मेरा 12वीं वाला बच्चा नहीं जा रहा तो मैं 11वीं वाली टीम तैयार रखूँ, 11वीं वाला नहीं जा रहा तो मैं जो है 9th वाली टीम तैयार रखूँ। तो ये आपको टीम तैयार रखना पड़ेगा कई बार। अब ये देखिए, है ना, ये नए वाले प्रिंसिपल साहब है, लाल चेहरा हो गया है, नए नए टीचर हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, पॉलिसी तो डिसाइड है ही, है ना, क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ट्रेनिंग करना है, अच्छे इंसान बनना है। ठीक है। ये देखिए 3% स्मेल, टेस्ट 3%, टच 6%, हियरिंग 13% एंड साइट देख करके जो है 75% जब सीख रहे हैं। बायो टीचर बायो लैब नहीं खोलेंगे, TGT साइंस लैब नहीं खोलेंगे, TGT मैथ्स लैब नहीं खोलेंगे, सब सारा सामान काय में भरा है, अलमारी में भरा है ना। तो जब टच ही नहीं करने दोगे, बच्चे छुए नहीं गए, है ना, यहाँ वो वाली बात थोड़ी है छू लेने दो नाजुक ओठों को, है, यहाँ तो छूने दो ना। रीडिंग से कितना हो रहा है, 10% लर्निंग हो रही है, 20% और 30% और 50% कैसे आ रहा है ना। तो जब ये हो रहा है तो इनको अडॉप्ट करने में आपको क्या तकलीफ है, अरे एपरेटस है, इनका सिस्टमेटिक ढंग से उपयोग करवाइए और इन बच्चों को जो है सेंसिटाइज कराइए कि इसको क्या कहा जाता है, इसका उपयोग क्या है। जब आप ऐसे करेंगे तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। वो एक ही व्यक्ति से नहीं होगा, हिंदी वाला भी बोलेगा तो भी बात है, और साइंस और सोशल साइंस वाला बोलेगा तो भी बात है, पर सभी लोग अपनी अपनी बातों के अपने अपने समय में वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड बात बताते रहेंगे, तो निश्चित ही बच्चे बहुत ही होशियार होंगे और एक्टिव रहेंगे आपकी क्लास में। ठीक है। ये देखिए सेट स्टेप्स, ये इंडिया लर्नर्स है कि जो है एवरेज है, तो उसके बाद आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी नीड्स को देखिए, समझ रहे हैं ना, उनकी नीड्स क्या है, किस तरीके से उनको पढ़ाना है। उसके बाद उनके अनुसार आप क्वेश्चन पेपर या सब्जेक्ट कंटेंट डिज़ाइन कीजिए और फिर उसको पढ़ाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और जब इम्प्लीमेंट कर दिए तो आपको असेस भी करना होगा। बहुत सारी
स्टेप्स इन कोचिंग। क्यों आपके पास बच्चा नहीं रहना चाहता, कोचिंग की ओर ही क्यों भागना चाहता है? क्योंकि आप सही ढंग से कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनिंग के साथ साथ कुछ डिमॉन्स्ट्रेट भी करते रहेंगे, इक्विपमेंट, एपरेटस, प्रोजेक्ट, चार्ट, मैप, जो भी बताते रहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करते रहेंगे, तो उसके दिमाग में अच्छी से बैठेगी और उसको वो नोट करेगा, नकल करेगा और प्रैक्टिस कराएगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, उसको असेस भी करना जरूरी है। ये कोचिंग है। प्रिंसिपल साहब आपके पास ना पॉजिटिव लोग जो है पॉजिटिव बातें लेके आएंगे, एग्जाम्पल लेके आएंगे, और आपको ये सोचना है कि कौन आदमी पॉजिटिव बातों को लेके मेरे पास आता है, और नेगेटिव लोग जो है नेगेटिव फैक्ट, है ना, ऐसे तथ्य लेके आएगा कि आपका दिमाग खोल जाएगा बिल्कुल जो है ब्लड, और आप उल्टा सीधा एक्शन ले लेंगे। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, कवर के जो काम करने जा रहे हैं उसका कंटेंट डिसाइड करो, उसको डिसाइड एक ऑर्डर में लगाओ, विजुअलाइज करो, और विजुअलाइज करके आई कांटेक्ट कीजिए। आप जो है बच्चों का लर्निंग है ना, समरी जो भी है उसको लिंक करना है, आस्क द क्वेश्चन, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सटेंड लर्निंग, वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द JNV टीचर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से करेंगे, टीचिंग स्पोकन पार्ट एंड राइटिंग पार्ट, नवोदया टीचर्स आर वेरी वेल equipped and knowledgeable person, but their spoken part is poor. Telling is selling. आप क्या सेल करते हैं दिन भर? टीचर क्या सेल करता है? टीचर अपना नॉलेज सेल करता है। ऐसे हाउस मास्टर 8 रजिस्टर बनाना है ना, टू मेंटेन 8 मेन रिकॉर्ड रजिस्टर एंड ईच हाउस, अटेंडेंस रजिस्टर, प्रोफाइल रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर, हाउस विजिट रजिस्टर, हैप्पी आवर्स जाते हैं तो आप करा दीजिए, एक पोएम कुछ भी सुना दीजिए, 2 फिर है CCA रिकॉर्ड्स, है ना, साल भर के CCA रिकॉर्ड को क्या करना है, बना के रखना है। ये इंस्टीट्यूशनल प्लान में पहले से डिसाइड रहता है साल भर में कितने टाइप्स ऑफ लिसनर्स, है ना, अभी कोई नहीं लिख रहा है, ऑल आर है, दे आर लिसनिंग फ्रॉम राइट साइड एंड लिविंग लेफ्ट साइड, है ना, पैसिव लिसनर, है ना, और दूसरा होता है एक्टिव लिसनर, है ना, जो मैं बताते जा रहा हूँ बाकी लोग सब एक्टिव जो लोग हैं वो नोट करते जा रहे हैं। तो आपके बच्चे भी ऐसे होना चाहिए। हाउस विजिट, है ना, देखिए सुबह गए AHM हाउस विजिट किया, MOD गए, स्टाफ नर्स गई, प्रिंसिपल साहब गए, वाइस प्रिंसिपल गए, और लास्ट में HM गए। और कितने लोग जा रहे हैं एक दिन में? 5 लोग जा रहे हैं। HM गए, सब बच्चों को जगह दिया गया। रिमार्क में क्या लिखोगे? टाइम डालोगे, है ना, सभी बच्चों को जगह दिया गया है और PT में भेज दिया गया है, कोई बीमार नहीं है। MOD जाएंगे तो बोलेंगे विजिट किया और सभी लोग उपस्थित पाए गए, कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। स्टाफ नर्स गएंगे, क्लीनिंग हुई नहीं हुई, सारा बेड फैला के रखा है, गंदगी बदबू आ रही है, ये सब पूरा अपने रिमार्क में ऑब्जर्वेशन में लिख के आएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल साहब जाएंगे, वो सब लिखेंगे, 4 पंखे चालू मिले, है ना, फोल्डिंग नहीं हुई, झाड़ू क्लीनिंग नहीं हुई, बहुत सारा सब लिखेंगे। और HM साहब जाएंगे, हैप्पी आवर कराएंगे, विजिट किया, काउंट किया, हैप्पी आवर कराया, स्टाफ स्टूडेंट मीटिंग हुई, और ये सारी चीज़ें रजिस्टर वो करते रहेंगे। अब जब आप इतने लोग जा रहे हैं तो घटनाएं नहीं हो सकती सर, है ना, तो ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पैनल प्लान्स एंड रिकॉर्ड्स, इंस्टीट्यूशनल प्लान IP जो बनाते हैं ना वो बनाना है, पेडागोजिकल प्लान बनाना है, फिर IPR, ऐसा नहीं कि स्टाफ और जो है प्रिंसिपल के ही IPR, सब स्टाफ वर्सेस स्टूडेंट्स, है ना, टीचर वर्सेस टीचर, टीचर वर्सेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वर्सेस, ठीक है, और फिर ये अपार की बात आती है ना। देखो पर्सनल रिकॉर्ड्स, सैलरी बुक सबकी है, ठीक है, रिकॉर्ड बनाओ, और क्वेश्चन आपको बनाना है, ये चाय पर चर्चा करना है,
क्वेश्चन पेपर ऑन लर्निंग आउटकम्स, क्वेश्चन पेपर ऑन पीएपी, क्वेश्चन पेपर ऑन एनईपी 2020 क्वेश्चन पेपर बनाइए। देखिए टीचर्स टीचर है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है किसी को किसी के ऊपर में क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, सब रिकॉर्डिंग चल रही है। और प्रिंसिपल जो है गैर उत्पादक कार्य अनप्रोडक्टिव वर्क में बिजी है, पूरा बिजी कर रखा है। अगर आप इनको बिजी नहीं रखोगे और ये अपने बच्चों को बिजी नहीं रखेंगे तो आप बिजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूटी टीचर ये है ड्यूटी टीचर। सर्विंग टीचर अपना खड़ा रहेगा और आराम से पूरा पढ़ाएगा और बच्चों को भी बिजी रखेगा। और जो रिसोर्सफुल टीचर है वो पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी बातें और भी कंटेंट से बियॉन्ड कंटेंट भी लेके आएगा और बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। लर्निंग एंड एंगेजिंग एक्सपीरियंस विथ शेयर्ड विजन। ठीक है, और ये नीचे देखो, जब आपका विजन ही क्लियर नहीं है कि आप कहाँ आए हो, क्या करने जा रहे हो, कौन सा डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे हो, तो विजन क्लियर नहीं है ना क्लियर है। और जब आप मिशन मोड में काम करोगे तो सक्सेस 100% आना ही है, ये गारंटी है मेरी, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, एम्पैथी एंड चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग। ऐसा नहीं कि बच्चे ने गलती कर दिया तो उसको टीसी दिलवा दो। ये टीचर मस्ट बी फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड इमोशनली बैलेंस, इमोशनली साउंड होना है ना। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मशीन। मशीन और मैन को, हाँ ठीक है ना, मशीन और इंसान को क्या किया जा सकता है, अब अपडेशन और अपडेटिंग किया जा सकता है। और अगर आप ये दोनों नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा देख लो, ऑब्सोलेट। परचेस प्रोसीजर के बारे में है, इसका स्नैप ले लीजिए, है ना। पीवीसी, एलपीसी, पीएसी, ऑडिट और आईटी रिटर्न, है ना। हमारे बाप ये फ्लो चार्ट है, चिड़िया मुंह खोलेगी तो उसकी मम्मी दाना डालेगी। प्रिंसिपल के सामने आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट लेके आओगे तो, डिमांड लेके आओगे तब तो कुछ दिया जाएगा। तो ये मार्केट सर्वे कराओ, ये सब कराना है। ठीक है, पेमेंट करना है, केस बुक लिखना है, लेजर, ये मेंटेन करो। 8वां नंबर, प्रिंसिपल साहब नोट कर लो, ये नहीं हो रहा है। बिल आ जा रहे हैं परंतु पेमेंट के लिए बहुत दिन तक दाएं बाएं दबा के रख रहे हैं और व्यापारी फिर दाव लेके आ रहा है कि मेरा बिल नहीं हुआ, प्रिंसिपल को दाव दिखा रहे हैं, जबकि गलती स्टॉक होल्डर की है, उसने बिल ऑफिस में जमा ही नहीं किया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एनुअल अकाउंट बनता है, बी समझ रहे हैं प्रिंसिपल साहब क्या है, बजट एस्टीमेट, आरई रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट जून में, आरई रिवाइज एस्टीमेट सितंबर अक्टूबर में, और एफजी अभी फरवरी जनवरी में। नॉर्मल बजट और स्पेशल बजट, नॉर्मल बजट साल भर के लिए सेंक्शन रहता है, स्पेशल बजट आप मांगोगे तब मिलता है। ठीक है, पीएसी, बीएमसी, पीटीसी, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, M&R, डिस्ट्रिक्ट लेवल फूड टेस्टिंग कमेटी, ये सब बनाना है। तो ये डूज एंड डोंट्स में आप समझ लीजिए, जो नहीं करता है तो उसका अपार में फिर क्या करना है, 5.9, न जिंदा है न मरेगा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल फूड टेस्टिंग कमेटी है। ठीक है, टाइम टेबल आपके कांच के नीचे होना है। कौन सा टाइम टेबल होना है, मेन, रिमेडियल, सुपरविजन, स्पेशल कोचिंग और कॉपी करेक्शन के साथ अभी प्रैक्टिकल की कॉपी करेक्शन। बड़ा क्यूरियल टाइम चल रहा है तो आप ध्यान रखो, है ना। और ये सारी मीटिंग करना है, कॉपी करेक्शन का टाइम टेबल, एकेडमिक परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, रजिस्टर बनाना है, फाइल्स ऑफ फाइल्स और रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर में पूरे विद्यालय में 100 रजिस्टर होंगे, उसका रिकॉर्ड होना है। फाइल्स में 60, 65, 100, 150 फाइलें होती है, उसका नंबरिंग होना है। तो फाइल्स ऑफ फाइल्स और रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर ये प्रिंसिपल के टेबल पर होना चाहिए। एकेडमिक की फाइल, अकाउंट्स की फाइल, स्काउट गाइड की फाइल, सीबीएसई की फाइल, और उसका प्रॉपर एक नंबर होगा, इसको बोलते हैं फाइल्स ऑफ फाइल्स। और रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर, सबसे पहले प्रॉपर्टी वाला रजिस्टर, उसमें फिर पूरा बनवाइए ऐसे, ये सब होना है। अभी नहीं, मैं जाके देखा एक स्कूल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर को अगर सीसीटीवी कैमरा का रिव्यू करवाओ,
रिवर्स फॉरवर्ड करके एक कमेटी होती है, सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पीईटीज को बिठाल दो, ज़रा देखो इसको रिवर्स फॉरवर्ड राफ्ट में कितना आईपीआर डेवलप हुआ है, ये सब देखना है। हेल्थ चेकअप कराओ, है ना, लैब विजिट कराओ, लैब वाले मैडम और सर लोग, है ना, एमसी रजिस्टर, स्टाफ नर्स बता दिया था मैंने, वो उसका मम्मी का साइन कराना है। लाइब्रेरी एक्टिविस्ट का, मॉर्निंग असेंबली का अटेंडेंस बढ़िया रखो, वो भी मांगी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जो है मॉर्निंग असेंबली की अटेंडेंस मॉनिटर करें, है ना, तो ये सब हो रहा है। ठीक है, बस मेरा हो गया काम का। प्रिंसिपल साहब, किस बात का खतरा है? अरे डूबने का खतरा है, समझ ही नहीं रहे। समुद्र में जाओगे तो डूबोगे नहीं। देखो स्पेलिंग देखो, तो सावधान आके आगे गति अवरोधक है। मैडम मैं तो जिनके बैंड नहीं बजे हैं उसको अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो जो है भाई, अरे अभी 1 तारीख को ज्वाइन किया, 5 तारीख को नौकरी चली गई, हाथ ही पकड़ लिया ना म्यूजिक टीचर ने। तो मेरा क्लस्टर ऐसी हूँ, मुझे तो अवेयर करना है ना। ठीक है, तो सावधान आगे गति अवरोधक है। यू मेंटेन प्रॉपर प्रोफेशनल रिलेशंस, नो स्टूडेंट, समझ रहे ना, सरकारी बच्चे किसी के नहीं होते, बच्चे बच्चे हैं, टीचर टीचर है। तो इस तरीके से जो है हो रहा है, और हमको बार बार इंक्वायरियों में जाना पड़ रहा है। इसलिए आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, धन्यवाद, थैंक यू।